आपने ओम प्रकाश राजभर को अक्सर एक ही सांस में कई जातियों का नाम गिनाते हुए देखा सुना होगा। ना कोई जाति छूटती है और ना ही उसका क्रम ही बदलता है। इन्हीं जातियों की हिमायत ने उनका वोट बैंक तैयार किया है, जिसका लाभ सभी सियासी दल लेना चाहते हैं। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह हमारे मेहमान थे। जाति के आधार पर राजनीति से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने कहा, जब तक तहसील में ठप्पा मारकर जाति प्रमाण पत्र जारी होता रहेगा, तब तक जाति की राजनीति चलती रहेगी। उन्होंने आगे कहा, हम किसी को गाली नहीं देते, नीति और विचारों का विरोध करते हैं। रही बात गठबंधन की, तो वह चुनावी होते हैं। आपने बसपा सपा का, कांग्रेस सपा का, कांग्रेस बसपा का, भाजपा और अपना दल का गठबंधन देखा है। जो सबसे अहम बात है वह है संगठन। हम वहां तक पहुंच चुके हैं जहां बाबा साहेब अम्बेडकर, गौतम बुद्ध आदि के संदेश लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। कोई एक दल बता दीजिए जिसकी दोस्ती लंबी चली हो। 2017 में हमने भाजपा से समझौता किया था तो कुछ चीजें तय की थी, कोई पूरी नहीं हुई। पिछड़ी जातियों के आरक्षण में बंटवारे की बात थी। राघवेंद्र सिंह कमेटी बनी, रिपोर्ट आई। सीएम योगी ने कहा लागू करेंगे, लेकिन नहीं किया। हम क्या जवाब देते जनता को? 2 बार अमित शाह ने पंचायत करवाई, फिर भी बात नहीं बनी। जब मैं मंत्री था तब अखिलेश से भी मिलता था। एक बार तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने टोका और पूछा भी, राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त है और ना ही दुश्मन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अखिलेश, मुलायम और मायावती एक मंच पर होंगे। महबूबा मुफ्ती और भाजपा एक साथ चुनाव लड़कर सरकार बनाएंगे। अब राजनीति में लोगों की सोच बदल गई है, अवसरवादिता आ गई है। जिसे जो अर्थ निकालना हो निकाले। मैं तो सभी को साथ लेकर गया था। अखिलेश से मुलाकात हुई तो उन्होंने ओवैसी के लिए मना कर दिया। बोले मुस्लिमों के लीडर हम हैं या ओवैसी। कुशवाहा जी 40 से नीचे आ ही नहीं रहे थे। अखिलेश ने कहा कि हम इतनी नहीं दे सकते, वह चले गए। चंद्रशेखर जी 2 सीट पर मान भी गए थे, फिर निकले तो 5 कहने लगे, वो भी चले गए। मैं सुरक्षा पहले से मांग रहा था। बीच में खबर मिली थी कि आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी, उसी बीच कुछ घटनाएं घटी। उपचुनाव में अखिलेश को ऐसे कमरे से बाहर निकालना चाहिए वाले बयान आया। दूसरा राष्ट्रपति का चुनाव, पहले 6 विधायकों के साथ बुलाया गया, फिर बताया गया कि मीटिंग कैंसिल। फिर 2 बजे मीटिंग में केवल हम और शिवपाल नहीं। बाद में सीएम से मुलाकात हुई तो उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट मांगा। जब वह आई तो डिनर पर भी बुलाया और उन्होंने भी वोट मांगा। उसी के 2-3 दिन बाद सिक्योरिटी मिल गई। बिहार में 2004 से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहां हमारा एक भी विधायक नहीं है। बिहार के 38 जिलों में यूपी से ज्यादा राजभर हैं। लोगों ने कहा कि यहाँ भी सभी को जोड़िए और गांधी मैदान तय कर दिया। हमने भी सोचा कि चलो चलते हैं। आदमी का स्वार्थ बड़ा होता है। मैं लोकसभा में दूसरे नेता को लड़ाना चाहता था, लेकिन आप जिनकी बात कर रहे हैं वह लड़े। इसके पहले जब विधानसभा चुनाव हारे थे तो 4 बीघा जमीन खरीदी थी। फिर लोकसभा चुनाव हारे तो सड़क किनारे 10 बिस्वा जमीन ली। जब पार्टी में आए थे तो कुछ नहीं था। आज 2 मंजिला मकान है। पार्टियां टूटती हैं, लेकिन इससे खत्म नहीं होती। हमारी मुलाकात तो होती रहती है। उन्होंने कहा था कि आइएगा तो बताइएगा, हमने बता दिया। अब नेता के यहाँ जाएगा तो राजनीति की बात तो करेगा ही। मिलते थे लेकिन इधर नहीं मिले। निषाद समुदाय में 7 जातियां हैं, लेकिन वह केवल निषादों की बात करते हैं। यही तालमेल ना खाने की वजह है। मुझे तो लगता है अभी नेताजी का निधन हुआ, दिल्ली पार्टी दफ्तर ले जाना चाहिए था, लखनऊ दफ्तर लाना चाहिए था, विधानसभा लाते फिर जाते गाँव। मुझे लगता है कि जो राजनीतिक संदेश लेना चाहिए था वो नहीं ले पाए। लोकसभा उपचुनाव में हम आजमगढ़ चुनाव मिलकर लड़ना चाहते थे। उन्होंने कहा कि उपचुनाव छोड़ दो, बाद में देखा जाएगा। कांशीराम के संघर्ष का लाभ मायावती को मिल रहा है। हर दल में अम्बेडकर की विचारधारा के लोग हैं। मायावती ने क्या कहा था? यही ना कि सपा को हराने के लिए भाजपा का समर्थन किया जा सकता है। राजनीति में सब दुमुहिया सांप हैं। जब मैं मंत्री था तब मेरे कार्यालय में भीतर मुख्तार बैठे थे और उसी दौरान गेट पर ब्रिजेश सिंह आ गए। ये दोनों गए तो राजा भैया आ गए। इसके बाद अभय सिंह। लोगों में चर्चा हुई कि माफिया का सरदार है। मुख्तार का अपने इलाके के वोट बैंक में होल्ड है। उनकी सीट पर 90,000 वोट राजभर का है। वोट होने से ही ब्रिजेश सिंह से भी संबंध है।
गोसाईगंज का भी संबंध वोट से ही है। इनके गुर्गों से ही लोग सताए जाते हैं, इसलिए हम इनसे मिलते रहते हैं। क्रीमी लेयर जिसे एक बार लाभ मिला उसे ही मिलता गया। राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट कहती है कि केवल 12 जातियां ही पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ ले रही हैं। सबकी अपनी खासियत है। 10-90 चौराहे पर खड़े हो जाइए तो मायावती का काम दिखता है। आगरा एक्सप्रेस वे पर चलिए तो अखिलेश का काम दिखता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर जाएं तो योगी का। लेकिन मायावती, अखिलेश और योगी को सब कुछ विरासत में ही मिला है। आज की राजनीति करने वालों से बेहतर तो कांग्रेस की राजनीति थी, तब सबकी सुनी जाती थी। आज अगर आप सरकार में हैं तो कुछ भी करवा सकते हैं। हम डर कर राजनीति नहीं करते, जो दिल में है वही जुबान पर है। 18 महीने के कार्यकाल में कुछ भी गलत कहा हो तो बता दीजिए। अखिलेश के लिए मैंने क्या गलत कहा? इसी से निकलने की बात कहना कहाँ गलत है? अगर ये बगावत है तो मैं बागी हूँ। सुनील रघुवंशी हमारे महासचिव हैं। यूथ विंग में अमरजीत बिंद है। सतीश बंजारा महासचिव है। वेबसाइट पर पूरी जानकारी है। हमारी पार्टी का नारा यही है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संतोष पांडे हमारे महासचिव हैं। RS मिश्रा उपाध्यक्ष। 500 से ज्यादा ब्राह्मण ठाकुर हमारी पार्टी में पदाधिकारी हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील सिंह है। कमजोर के ऊपर सब लोग उंगली उठा देते हैं, ब्रिजेश सिंह के ऊपर नहीं। राजनीति में ना तो कोई किसी का दुश्मन है और ना दोस्त। अब अवसरवादिता की राजनीति है। जब तक तहसील में ठप्पा लगाकर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, तब तक जाति की राजनीति चलती रहेगी। गाजीपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं। बाकी 6 लोग 40% कमीशन लेकर काम करवाते हैं। हमारे कार्यालय पर चले जाइए, आपको काम दिख जाएगा। 100-150 मीटर की सड़कों का काम करवाया है। गरीबों का है, शायद इसलिए नहीं दिखता है।